दोस्तों टाटा ग्रुप की तरफ से एक शानदार स्कॉलरशिप आई है जिसका नाम है टाटा कैपिटल पंख स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26, जिसमें आपको 10,000 से लेकर के तो 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलता है। इसमें आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, चाहे आप स्कूल के विद्यार्थी हो, चाहे आप कॉलेज के पढ़ने वाले विद्यार्थी हो, आप सभी के लिए यहाँ पर इसमें कुछ न कुछ दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे एक एक जानकारी मैं एक्सप्लेन आपको करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, अगर आप कक्षा 11वीं से लेकर 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हो तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपए तक का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर 60% से लेकर 80% के बीच में अगर परसेंटेज रहता है तो परसेंटेज के अनुसार आपकी ट्यूशन फीस या फिर आपकी फीस को कवर किया जाता है। यहाँ पर अगर 10,000 भले दिया है, लेकिन अगर परसेंटेज और अच्छी है तो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। ठीक है, तो इसमें 15,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी जो डेडलाइन दी गई है, इसमें 26 दिसंबर 2025 तक आप अपना इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। डेट आगे एक्सटेंड भी हो सकती है, इट में बी पॉसिबल। एक एक करके पहली जानकारी को हम समझ लेते हैं। ये होता है आपको स्कूल लेवल के लिए। स्कूल लेवल के लिए आपको कौन कौन सी जानकारियां लगने वाली है, व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये सारी जानकारी देखने को मिल जाएगा। अभी यहाँ पर देखेंगे करेंटली आपका जो क्लास रहता है 11th और 12th क्लास के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेंट के पास क्या क्या होना चाहिए, कितनी परसेंटेज, कम से कम 60% होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। आपकी जो फैमिली इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए, ऊपर नहीं होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जिस भी विद्यार्थी ने आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या इंस्टीट्यूशन से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप टाटा एम्प्लॉइज हो, टाटा में काम करने वाले एम्प्लॉइज हो या फिर उनके बच्चे हो तो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये पहली कंडीशन इसमें दी गई है। अब बात करते हैं बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स की बात करें तो 60% से 80% के बीच में अगर आपके परसेंटेज हैं तो आपको 10,000 रुपए तक आपको पेमेंट किया जाएगा। अगर आपके 81% से लेकर 90% तक आपका परसेंटेज है तो आपको 12,000 रुपए तक पेमेंट किया जाएगा। अगर आपके 91% से लेकर के तो और ऊपर तक के हैं तो आपको 15,000 रुपए तक की पूरी स्कॉलरशिप दी जाती है। अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आपको जो मेजर जो डॉक्यूमेंट रहते हैं वो आपको समझ लेना। देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ आपको लगाना रहेगा, पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ लगाना रहेगा, ये सारी जानकारी रहेगी। अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। आगे मैं विस्तार से ये भी बताऊंगा अप्लाई कैसे होता है। ये तो हो गया 12th क्लास तक के, 11th और 12th क्लास तक के बच्चों के लिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पर, अगर आप ग्रेजुएशन करने वाले या फिर पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, आईटीआई या इस प्रकार से कोई से भी आपके कोर्स है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें भी सेम कंडीशन आपकी परसेंटेज की इसी प्रकार से रहेगी। इसमें आपको 12,000 से स्टार्ट होती है ये स्कॉलरशिप। यहाँ पर देखेंगे इसमें भी अलग अलग जानकारियां दी गई है। व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या क्या सब्जेक्ट आपके हैं तो आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे अंडर ग्रेजुएट अगर कोर्स है, आपका डिग्री कोर्स है जिसमें बीकॉम, बीएससी, बीए इस प्रकार से कोई से भी आपके कोर्स हो या फिर डिप्लोमा, आईटीआई कोर्स हो, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कम से कम 60% से ऊपर होना चाहिए आपकी परसेंटेज। ठीक है, या आपका भले सेमेस्टरली एग्जाम हो या फिर ईयरली हो, जो भी आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपकी फैमिली इनकम का वही इसमें दिया गया है, 2.5 लाख से कम आपकी फैमिली इनकम होनी चाहिए। यहाँ पर जिस भी आप विद्यार्थी, जो भी विद्यार्थी अप्लाई कर रहे हैं, जो परस्यूइंग कर रहे हैं या फिर अभी पढ़ रहे हो या फिर आप कोई से भी उसमें सेमेस्टर हो या फिर ईयरली हो, तो यहाँ पर आपका किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज होना चाहिए, यूनिवर्सिटी होना चाहिए, तो आप अप्लाई करेंगे। सेम इसमें भी वही कंडीशन रहती है बेनिफिट्स की भी। 60% से 80% के ऊपर बीच में है तो आपको 12,000 रुपए मिलेंगे। यहाँ पर 81% से 90% के बीच में अगर आपकी परसेंटेज है तो आपको 15,000 रुपए मिलेंगे। 91% से ऊपर आपका अगर परसेंटेज है तो फिर आपको 18,000 रुपए पेमेंट किया जाएगा। जो डॉक्यूमेंट है मैं डॉक्यूमेंट की जानकारी आगे और बताऊंगा। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि ये 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप आखिर किसको मिलेगी और उसमें आपका परसेंटेज कितना होना चाहिए हाईएस्ट। तो इसके लिए आपको यहाँ पर तीसरे वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पर व्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी जानकारी यहाँ पर आपके सामने देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर मिनिमम देखिए, इसमें परसेंटेज अलग दिया हुआ है, मिनिमम 80% से ऊपर होना चाहिए तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे। इसमें देखिए आपकी फैमिली इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर नहीं होना चाहिए। किसी भी रिकॉग्नाइज कॉलेज हो या फिर यूनिवर्सिटी हो उससे आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। अब इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे इसमें कौन कौन से कोर्स शामिल किए गए हैं वो आपको समझ लेना है, जिनको 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप इसमें मिलती है। तो यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कोई से भी आपका प्रोग्राम हो जिसमें मेडिसिन,
वेटनरी मेडिसिन, या फिर यहाँ पर एरोस्पेस इंजीनियरिंग, या फिर क्वारंटाइन फिजिक्स, या फिर न्यूक्लियर साइंस, या फिर मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, या फिर जेनेटिक, या फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये भी बहुत सारे इसमें कोर्स दिए गए, जैसे यहाँ पर इकोनॉमिक्स हुआ है। ये सारे जो कोर्स दिए गए, इन सारे कोर्स में से अगर आपका कोर्स है तो आप यहाँ पर 1 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर आपका जो ट्यूशन की फीस या फिर आपकी जो मेन फीस है उसको रिकवर किया जाता है, तो आपका परसेंटेज ध्यान रखिएगा इस वाले जानकारी के। 1 लाख रुपए तक की जो स्कॉलरशिप है ये उन्हीं को मिलती है जिनका 80% से ऊपर का परसेंटेज है लास्ट एग्जाम में, ठीक है। अब बात करते हैं अप्लाई की। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई नाउ के ऊपर जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने स्टार्ट एप्लीकेशन इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपकी बेसिक जानकारी से लेकर के तो ये पूरी जानकारी आपको सबमिट करना रहेगा। एजुकेशन की डिटेल भी आपको सबमिट करना रहेगा, फैमिली डॉक्यूमेंट या फिर रेफरेंस नंबर, बैंक डिटेल, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर सबमिट करना रहेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से आपको लगने वाले हैं, कौन कौन से आपको स्कैन करना रहेगा। 20 KB से लेकर के तो 2 MB तक की फाइल आपको स्कैन करना रहेगा। एक पासपोर्ट साइज का आपको फोटोग्राफ यहाँ पर अपलोड कर देना है। देखिए आइडेंटिटी प्रूफ में आप अगर 11th और 12th के बच्चे हैं तो आपको आधार कार्ड लगा सकते हो। बाकी के जो कॉलेज लेवल के बच्चे हैं उनको ध्यान में रखना, आपका वोटर कार्ड या फिर आप यहाँ पर पैन कार्ड लगाएंगे, ठीक है। वोटर कार्ड या फिर पैन कार्ड, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपका यहाँ पर लेटेस्ट इनकम प्रमाण, मतलब 3 साल से पुराना आपका इनकम प्रमाण पत्र पुराना नहीं होना चाहिए, 3 ईयर से ओल्ड नहीं होना चाहिए। 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट ये दोनों भी आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। यहाँ पर प्रीवियस मार्कशीट, जो आपकी प्रीवियस बोथ मार्कशीट, आपका सेमेस्टर एग्जाम हो तो आपको यहाँ पर दोनों मार्कशीट लगानी रहेगी, आपका ईयरली एग्जाम हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर एक ही मार्कशीट आपको अपलोड कर देना। लास्ट एग्जाम जो रहती है वो लगाना रहेगा। यहाँ पर देखेंगे लेटेस्ट कॉलेज की फीस स्लिप, इस साल की 2025-26 की लेटेस्ट आपको फीस स्लिप लगाना रहेगा। स्टूडेंट आईडी प्रूफ में आपको एडमिशन का प्रूफ देना, आईडी कार्ड, बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर लेटर, कॉलेज का लेटर रहता है, इन तीनों में से कुछ भी एक लगा सकते हो आप यहाँ पर। फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फीस स्ट्रक्चर आपकी कितनी साल भर की कितनी फीस लगती है आपके कॉलेज में, उसका स्ट्रक्चर आपको बना करके लेके आना होगा। उनके लेटर पेड पर बनवा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना कॉलेज के। यहाँ पर बात करेंगे आपका बैंक पासबुक, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बाउंडेशन नहीं कि हमें कौन सी बैंक पासबुक देना जरूरी, उस बैंक का जरूरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी भी बैंक का आप लगा सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास हो, आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर लगाना रहेगा। घर का आपको यहाँ पर एक फोटोग्राफ देना रहेगा। घर का फोटो कैसे देंगे वो समझ लीजिएगा। एक फोटो आपको अंदर का लगाना है और एक फोटो आपको बाहर का लगाना है, जिसमें आपको दोनों ही फोटो में घर कवर होना चाहिए, एक अंदर से एक बाहर से। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इसको PDF में बना करके लगा सकते हो। इन सभी जानकारियों को आपको 1 by 1 यहाँ पर सेव कर लेना है। ये पूरी जानकारी आपको भर के आपको प्रीव्यू करके फॉर्म सबमिट कर लेना है। इसके लिए पूरा प्रॉपर एक वीडियो भी बनाया है मैंने, उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर के भी पूरी जानकारी को देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।